हाय मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से आपके सामने हूँ। और आज आई थिंक मैंने 4 या 5 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितनी ज़्यादा वीडियोस आज ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरी कल फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर से नहीं निकली हूँ सुबह से, क्योंकि मुझे पूरा होमवर्क करना था। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस के आज आंसर देने हैं। तो आई एम लिटरली स्टक एट होम, बट आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट मैं इन्फॉर्मेशन जो चाहती थी आपके साथ शेयर करना, वो मैं शेयर कर पा रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी हमने जो टॉपिक चुना है वो है, मुझे बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ एक ब्यूटी टिप्स आप शेयर करो। क्या ज़माना आ गया, आप एक लड़की से पूछ रहे हो, एक लड़की से, मेरे से, कि आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करूं। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, मज़ा आएगा इसमें भी। तो सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो उन लड़कों के बारे में करनी है जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं। तो अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स है, पिंपल्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली उस ऑयल को टाइम टू टाइम रिमूव करना है, ताकि बैक्टीरियाज आपके फेस के ऊपर वापस ना बार बार आए और वो बार बार आपके फेस के ऊपर पिंपल्स ना क्रिएट करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक फेस वॉश लो, नहीं तो आप कोई भी साबुन भी यूज़ कर सकते हो। साबुन मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती, साबुन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपके फेस के ऊपर हो जाती है, जो अच्छी नहीं है। तो फिर आपका फेस बहुत खिंचा खिंचा रहेगा, तो फिर आपको लोशन लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करती ऑयली स्किन वालों को। तो आप क्या करें, कोई भी एक नॉर्मल आप फेस वॉश ले लें। तो आपने अपना फेस अच्छे से धोना है, और टाइम टू टाइम आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी आपको मौका मिले आपने अपना फेस धोना है। जितना आप अपना फेस धोएंगे उतना आपके फेस का जो ऑयल है वो क्लियर रहेगा, तो आपके फेस के ऊपर दोबारा से पिंपल्स वापस नहीं आएंगे। ये पहला टिप है। दूसरा टिप है, आप एक स्क्रब भी ले सकते हो। कोई भी स्क्रब लेकर आप अपने फेस को थोड़ा सा उससे मसाज करोगे किसी भी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सिस्टर या मम्मी से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि उनमें से किसी एक ने या आस पड़ोसियों ने किसी ने स्क्रब कभी तो यूज़ किया होगा। तो वो स्क्रब लेके आप अपना फेस हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हैं। स्क्रब में क्या होता है, स्क्रब में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे आपका जो कोई भी डेड स्किन है फेस की वो क्लियर हो जाती है। तो ये दो चीज़ें तो मतलब एसेंशियल है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। ये दो चीज़ें तो आप टाइम टू टाइम, मतलब 1-2 दिन छोड़ के आपको यूज़ करना ही चाहिए। फेस वॉश रूटीन में, और स्क्रब 1-2 दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। अगर आप रूटीन में भी करें, हल्के हाथ से करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीज़ें थी। तीसरी चीज़ आती है ब्लीच क्रीम। जिनकी स्किन थोड़ी डार्क है, या जैसे फेस के ऊपर डार्क हेयर हैं आपके, और आप अगर अपने फेस को इवन और क्लियर दिखाना चाहते हैं, तो आप ब्लीच क्रीम मार्केट से कोई भी ब्लीच क्रीम जो फेस के लिए होती है ले लें। और आप अपनी वही अगेन मॉम या सिस्टर या किसी से भी पूछ के, नहीं तो उसके ऊपर डायरेक्शंस लिखे होते हैं कैसे यूज़ करना है, तो आप उसको अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट रखें, उसको धो लें। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर कोई कट है, या आपको ऑलरेडी पिंपल्स हुए हुए हैं जिनके पोर्स खुले हुए हैं, तो इसको यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि जो ब्लीच होती है वो केमिकल है। तो मैं नहीं चाहती कि केमिकल्स आपके पोर्स के अंदर जाएं और कोई आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बीइंग अ मैन और बीइंग अ विमेन भी। तो आपकी स्किन इससे क्लियर और हेल्दी हो जाएगी। और चौथी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम इनफ रहता है तो आप एक फेस पैक कभी कभी फेस के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ एक कूलिंग वाले फेस पैक भी आते हैं, जिससे स्किन थोड़ी सॉफ्ट और सटल और ना रिलैक्स हो जाती है। तो आप कोई ना कोई ऐसा फेस पैक ले लें। फेस को क्लीन करने के बाद पहले फेस वॉश, फिर स्क्रब, उसके बाद अगर आप अपने फेस पे एक फेस पैक लगा लेंगे, तो उससे जो पोर्स अगर आपके कोई खुले हुए हैं स्किन के, तो वो आपके पोर्स भी बंद हो जाएंगे। तो आपकी स्किन आई एम श्योर इससे बहुत बेटर हो जाएगी। ब्लीच आपको महीने में 1 बार करना है, 20-25 दिन में आप कर सकते हैं रिपीट इसको। और स्क्रब आपको 1-2 दिन छोड़ के करना है। फेस वॉश आपको दिन में 3 या 4 या 5 बार यूज़ करना है, जब भी आपको मौका मिले। तो ये नॉर्मल स्किन वाले भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि उनको नॉर्मल स्किन वालों को बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सुबह उठ के आप यूज़ करें, या रात को सोने से पहले आप 1 बार यूज़ कर लें। और प्लीज़ घर की जो होम रेमेडीज़ हैं उनको बंद कर दें। आजकल जितना पॉल्यूशन है दुनिया में, और जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, घर की रेमेडीज़ अब उतना काम नहीं करती हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करती थी, होम रेमेडीज़ एंड ऑल दैट। अभी ये उन्हीं के ऊपर काम करती है जो घर के अंदर रहते हैं, जो पॉल्यूशन से दूर हैं। जो पॉल्यूशन के अंदर है उनको तो मेरे ख्याल से आजकल प्रोडक्ट्स बाहर के यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये कुछ एक टिप्स थे। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ
कि कोई भी जो आपकी स्किन के ऊपर अफेक्ट आता है वो आपकी हेल्थ की वजह से आता है। आप क्या खाते हैं, पीते हैं, आपका सोने का पैटर्न कैसा है, आप टीवी कितना देखते हैं, इन सब चीज़ों का भी अफेक्ट आपके फेस के ग्लो के ऊपर आता है। तो मेक श्योर करें कि 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना है रोज़। जितना पानी आप पिएंगे उतने आपके जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी मतलब इन अ वे, सीधे वे में अगर मैं बोलूँ, जो भी शरीर के अंदर आपके कचरा रुका होता है वो क्लियर हो जाता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उससे आपकी आधी बीमारियां शरीर की ख़त्म हो जाती हैं। ग्रीन टी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी स्किन पे ग्लो आता है। अगर आप दिन में 1 या 2 बार ग्रीन टी पिएं, उससे वेट भी लूज़ होता है और उससे स्किन में भी ग्लो आता है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने में भी अगर आप जैसे अपनी हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप सैलड्स खा सकते हैं, फ्रूट सैलड खा सकते हैं, तो उससे भी आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो थैंक यू सो मच। यही सब टिप्स थे मेरे पास जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकती थी। तो आई होप के लड़के अभी खुश होंगे कि एटलीस्ट मैंने कोई वीडियो उनके लिए डेजिग्नेट करके बनाया है, क्योंकि आई थिंक सुबह से मैं लड़कियों के लिए ये वीडियो लड़कियों के लिए मैं बोले जा रही थी। मुझे भी शर्म आ रही थी कि बहुत सारे लड़कों ने क्वेश्चन भेजे, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। सो बॉयज़, दिस इज़ फॉर यू। लुक गुड, फील गुड, स्टे अ हेल्दी लाइफ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम नहीं जाना कोई बात नहीं, गो फॉर अ वॉक, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर कल तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए ना, तो मैं आप सबसे नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय, आई टॉक टू यू लेटर।